should reduce plastic bags, and that's how we can save our Mother Earth. I request you all, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाया हाथ आगे कर शपथ ले। मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाया हाथ आगे कर शपथ ले। हम सब अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे। कपड़े व कागज के थैलों का उपयोग करेंगे। अपने वातावरण की सुरक्षा कर आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से बचाकर स्वस्थ संसार बनाएंगे। धन्यवाद। सागो पलाश आम और नीमों के आड़ की, सागो पलाश आम और नीमों के आड़ की, सुरम्य वन्य धन्य है माटी निमाड़ की, सुरम्य वन्य धन्य है माटी निमाड़ की। हाँ, सागो पलाश आम और नीमों की आड़ है, इसीलिए तो निमाड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि अब ये नीम की आड़ कहीं विलुप्त हो चुकी है। Absolutely right. People are chopping trees for their own purpose. Do you know this time our Khargone district broke the record for high temperature? Correct. Khargone, which has been known as hottest town in Madhya Pradesh. Yes, the temperature here was scorching 47 degrees and listed it is hotter than before. Nimar is in southwestern region in west central India. Nimar is situated in the center of Satpura ranges and Vindhyachal ranges. मां नर्मदा के पावन जल से सिंचित निमाड़ की उपजाऊ भूमि जो देश की सबसे बड़ी मिर्च उत्पादक है और यहाँ का सफेद सोना कपास भी विख्यात है। यहाँ की काली मिट्टी भी उपजाऊ है। शुगर कैन इज ऑल्सो फेमस क्रॉप इन निमाड़। तमका मालूम छे अपना निमाड़ में खास खास जगह न का की छे? हाँ मालूम छे। जाम गेट, चौड़ल डैम, देवी अहिल्याबाई फोर्ट, आशीर्वाद फोर्ट and Bavan Gaja are famous places to visit in Nimar. Overall, I am proudly to say that my Nimar is as great as it can be. So let's see the performance of class UKGF. राम राम काई हाल चाल छे समाजामा छे जिका खोड़ा रेवा को लाड छे धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे। ओ वैष्णवी आर यू सिंगिंग? यस तनिष ना प्यारी निमाड़। वैष्णवी आर यू फैमिलियर विद निमाड़? यस वे जब मैं निमाड़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे दिखते हैं पहाड़, गाड़, खेतों की खुशबू, लहराती फसलें, अमाड़ी की भाजी, निमाड़ का कपास और नर्मदा नदी और क्या कहना। वैष्णवी we are blessed to have Narmada. Yes, wait is a lifeline of Gujarat and MP. So audience, hold your breath to see this dazzling dance by UKGF. Thank you.
illuminating and sparkling dance performance it was. Now, we are excited to hear some words of our today's special chief guest. So we kindly request respected Sir Mr. Dr. Abhishek Malviya to continue our event by sharing some words with us. Sir, please come up on the stage to address the gathering and to give your valuable inputs. Namaskar, good evening. Respected Shri Pramod Chhajed sir, respected Jyoti Chhajed ma'am, Honorable Chairperson of Shri Kavartara Charitable Trust, respected Joshi sir, Honorable Principal of Shri Kavartara Public School and other dignitaries, and not last but not the least, my respected teachers. अब मैं क्या कहूँ, मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और इतना सम्मान देने के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ तहे दिल से कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे करियर की शुरुआत है। इस करियर की शुरुआत में आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आसान नहीं होता यहाँ तक पहुँच पाना, बहुत मुश्किलें का सामना करना होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शक ना हो, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शक ना हो। मैं तहे दिल से उन शिक्षकों का अभिवादन करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मोटिवेट किया। आज कवरतारा अपने चरम स्तर पे है, आज बहुत अच्छा कर रही है। मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को कितने अच्छे से इवॉल्व हुई है। इसका श्रेय सिर्फ श्री प्रमोद छाजेड सर, ज्योति छाजेड मैम को जाता है, जिन्होंने एक विज़न देखा कि इस स्कूल को इस तरह से स्थापित किया जाए और वो इस लेवल पर बड़ी हो जाए, ताकि हम जैसे बच्चों को कहीं बाहर जाके इतनी एजुकेशन ना, इस मंडलेश्वर के बच्चों को बाहर जाके एजुकेशन प्राप्त ना करना हो। मेरी मम्मी मेरे साथ आई हैं, मैं उनका मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। उन्होंने प्रिलिमिनरी लेवल पे ये स्कूल चुना मेरे लिए। उस समय ऐसा था कि एक आपको अच्छा किस्सा शेयर करता हूँ। हम लोग रीवा से शिफ्ट हुए थे यहाँ पर। रीवा से शिफ्ट होने के बाद हम लोगों को यहाँ पर तुरंत मिड टर्म में हमको एक स्कूल के एडमिशन की ज़रूरत थी और हम लोग इस स्कूल में आए थे। उस समय यहाँ की प्रिंसिपल रेखा अब्राहम मैम थी, तो उन्होंने बोला इस समय तो एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी वी रिक्वेस्टेड प्लीज़ मैम लेट अस इन। तो फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारा टेस्ट लिया और ट्रस्ट मी, मैं और मेरी सिस्टर वी वर सो पुअर इन स्टडीज़। हम लोग पढ़ने में इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। हमको बात अच्छे से हमने एग्ज़ाम लिखी और हमारे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए। फिर रेखा मैम ने बोला कि सर हम आपके बच्चों को नहीं ले पाएंगे, बच्चों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, अगर ये इफ़ दे फ्लंक, अगर ये फेल होते हैं या फिर होते हैं तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते सर। Still my parents requested and Rekha ma'am so kind enough, okay sir, we will teach them and will them make them excellent child. उन्होंने हमें पढ़ाया। उन सभी शिक्षकों को याद करना चाहता हूँ, रिस्पेक्टेड शंकर सर, रिस्पेक्टेड अमित पगारे सर, धीरज सर, मोहन पाटीदार सर, ये सभी टीचर्स थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। और जब मैं यहाँ से 10th में पास आउट हुआ तो आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। मैंने इस स्कूल में मैंने 2nd रैंक अचीव करी थी। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 10th तक है। 10th के होने के बाद हम लोगों को फिर चलिए देखते हैं, फिर इंदौर जाना पड़ता। तो फिर यहीं के टीचर्स ने हमें मोटिवेट करा, बेटा अगर यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे इंदौर में कुछ नहीं हो पाएगा। हमने जी जान के मेहनत करी, अच्छे नंबर रहे। फिर मेरा चयन सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में हुआ, जो कि अच्छी स्कूलों में से एक है इंदौर के। हमने जी जान लगा के मेहनत करी, वहाँ पर पहुँचे। फिर हमने PMT की तैयारी करी। PMT की तैयारी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतना मुश्किल से सिलेक्शन, वहाँ पर कंपटीशन लेवल भी होता और एक्सपोजर इतना नहीं था। जी जान लगा के 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो मेरा MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी में, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, वो टाइप 5 कॉलेजेस में आता है,
वहाँ पर करने के लिए। ये सिर्फ हमारे टीचर्स के गाइडेंस की वजह से। फिर मैंने ENT, ईयर नोज थ्रोट, जिसको हमारे साइंस टर्म में ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी बोलते हैं, इसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर एक फेलोशिप करके मुझे चांस मिला कि मैं अपने यहाँ पर जहाँ पर सबसे पहले पढ़ाई कर सकूँ, यहाँ पर आकर के पोस्टिंग ले सकूँ। मैंने सबसे पहले बिना दिखा लेके पोस्टिंग गवर्नमेंट से करी और मुझे यहाँ मिल गई। मैंने बोला यहीं पर आऊँगा, यहीं सेवा करूँगा, यहीं पर आगे बढ़ूँगा। इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं चाहता था कि जहाँ पर मैं रहूँ पर वहाँ पर अपनी सेवाएं ज़रूर दूँ, वहाँ पर मुझे मौका मिले एक बार सेवा करने का, कि मैं तहे दिल से यहाँ के लोगों को सर्व करूँ और यहाँ के लोगों को वो प्रदान करूँ जो मुझे यहाँ दिया, वो वापस लौटाऊँ मैं इसको। 2-3 बातों पे और पॉइंट बोलना चाहूँगा। आज का फंक्शन बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। मुझे इन्वायरमेंट कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से जागरूकता बनाई जाए, किस तरह से फैलाई जाए। आज का थीम कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखने की राह दी। प्लास्टिक्स को कैसे ना करें, ना यूज़ करने के लिए, उस चीज़ के लिए हमने ना बोला कि हम प्लास्टिक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वेले का संदेश है इन छोटे बच्चों की तरह से, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ और मैं हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकें, किस तरह से करें, किस तरह से चीज़ें उपयोग में लाएं कि जो पर्यावरण प्रदूषित ना करें। मेरा अभिभावकों से निवेदन है, क्योंकि बच्चों को समझ में कम आएगा, वो बच्चों के अभिभावकों को ज़्यादा आएगा, कि बच्चों पे प्रेशर ना डालें मार्क्स लाने का। बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर ना डालें ना मार्क्स लाने का। उनको उनके अराउंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि उनके मार्क्स अच्छे आए अपने आप। इस दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। उन्हें फोकस करना है अच्छे, हमें 99% के लिए मेहनत नहीं करनी, हमें इस तरह से मेहनत करना है कि हमारे इतने परसेंट अपने आप आ जाए। इस तरह से हमें काम करना है, हमको क्रिएटिविटी पे जोर डालना है। अगर आपको अपने ज़िंदगी में एम करना है कि हमें बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो बहुत अच्छा डॉक्टर बने। सिर्फ एवरेज से मतलब काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बने। बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने। भेड़ चाल नहीं चढ़नी, जो दिल का है वो बनना है, और उसमें अगर वो चीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत आगे पहुँचेंगे। तो इसी तरह से इन्वायरमेंट श्री कवरधारा पब्लिक स्कूल दे रही है। मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता महसूस हुई है। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि मुझे यहाँ पर आकर के मुझे इतना सम्मान मिला और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द डिग्निटरीज एंड द रिस्पेक्टेड फैकल्टी ऑफ श्री कवरधारा चैलीपट। लास्ट नॉट द लीस्ट, थैंक्स माई मॉम कि माँ वो मेरे को यहाँ तक लेके आई और उन्हें मुझे इतना आगे बढ़ाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir, for this inspiring speech. Now, I would like to call Mr. Pramod Chhajet, Mrs. Jyoti Chhajet, Mr. Yogesh Joshi, and Mrs. Jyoti Vyas to present memento to our today's chief guest and to the mother of chief guest, Mrs. Uma Malviya. Please, ma'am. Please, sir. Some stories are destined to be left unfinished. Some books are left to be unopened. Some feelings are left to be unfelt. And some memories are left to be unforgotten because you want to keep them as a memento.
Dear parents, you are able to see the painting that is there in my hand. ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, आपके अपने विद्यालय के ये दो छात्र छात्राएं जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, मोहनी पाटीदार और उज्जवल, इन दोनों ने बनाई है। ये इनके हाथ से बनी हुई पेंटिंग है जो आदरणीय मिसेस मालवी को अपने हाथ से भेंट कर रहे हैं। इनका तालियों से स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, sir, please grace your seats. प्यारो ला